ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, एंड इन वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जिसका जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, एंड नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। इट हेल्प्स इन सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो नर्वस सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, जो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इसके मेन फंक्शन की, सो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सिग्नल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। यहाँ पे डेफिनेशन में जो आपको वर्ड दिख रहा है न्यूरॉन्स, इसका मतलब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सो न्यूरॉन ये एक टाइप का सेल होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। न्यूरॉन्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको सर्कल में, ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो बीच में लंबा लाइन दिख रहा है आपको, ये होता है एक्सॉन, और जो एकदम निचला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाखों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी के अंदर एक के नीचे एक मौजूद होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस होता है। और साइनेप्स के ऊपर वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स के नीचे वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो होप आपको ये जो डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम का, एंड नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल न्यूरॉन का डायग्राम है, वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पल्स का मतलब क्या होता है। इम्पल्स का सिंपल मतलब होता है सिग्नल, एक मैसेज या फिर एक संदेश जो हमारा ब्रेन जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो आप उसके तुरंत बाद अपना हाथ पीछे ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक इम्पल्स जनरेट करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, एक मैसेज जनरेट करता है, और वो इम्पल्स, वो मैसेज, वो सिग्नल आपके हाथ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि वो जो गर्म चीज़ है वो आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपका ब्रेन क्या करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, एक मैसेज जनरेट करता है जो आपके हाथ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। सो होप आपको इम्पल्स का मतलब क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिसेप्टार्स के बारे में। रिसेप्टार एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। रिसेप्टार्स या तो सेल के अंदर हो सकते हैं या तो सेल के ऊपर ये मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई रिसेप्टार के साथ जुड़ने के बाद ही अपना एक्शन दिखाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द और सूजन को कम करता है। अगर किसी पेशेंट ने डिस्प्रिन को खाया है तो ये डिस्प्रिन क्या करेगा, सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जाने के बाद एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही डिस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और पेन यानी कि दर्द और सूजन कम होना चालू हो जाता है। सो ये तो था रिसेप्टर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो मेन पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितने भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो जितने भी वॉलेंट्री काम होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कभी भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, मेडिसिन खाना,
किसी से बातें करना, ये सब जो काम है, ये सब जो मूवमेंट्स है, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये सब काम को करने के लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी मदद करता है। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री काम को करने में मदद करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को करने में मदद करता है। ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो हम कभी भी नहीं कर सकते अपने मर्जी से, उसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जैसे कि आपके दिल का धड़कना, आपके स्टमक में खाने का डाइजेशन होना, आपके बॉडी के अंदर खून का बहाव होना, ये सब ऐसे काम है, ऐसे मूवमेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो ऐसा काम जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो इनवॉलेंट्री होते हैं, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है अच्छे तरीके से। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो जब भी हमारा बॉडी एक एमरजेंसी सिचुएशन में होता है, जब भी हमारा बॉडी एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होता है, एक तनाव वाली सिचुएशन में होता है, तब हमारे बॉडी के अंदर यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो जब भी हमारा बॉडी एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, एक आराम वाले सिचुएशन में होता है, एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में होता है, उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जंगल में घूम रहे हो और आपके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है, तो उस शेर को देखने के बाद आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपका दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा, आप काफ़ी तेज़ तरीके से सांसें लेने लगोगे, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ये क्या होता है, ये सिचुएशन में आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेज रही है कि या तो आप उस शेर से लड़ो या तो वहाँ से भाग जाओ। और ये पूरा का पूरा जो चेंजेस है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपके बॉडी के अंदर होता है। अगर आप वहाँ से भाग गए और किसी सुरक्षित जगह पे पहुँच गए, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आप एकदम रिलैक्स महसूस करोगे, आप एकदम नॉर्मल महसूस करोगे, जिसकी वजह से आपका जो दिल है वो नॉर्मल धड़कने लगेगा, आप नॉर्मल तरीके से सांसें लोगे और आपका जो ब्लड का बहाव है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इस नॉर्मल चीज़ के पीछे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हाथ होता है। यानी कि आपको अगर किसी से लड़ना है या फिर वहाँ से भागना है, तो वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन जब आप एकदम नॉर्मल सिचुएशन में होते हो, एकदम रिलैक्सिंग सिचुएशन में होते हो, तो वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सो ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड दूसरा होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स एंड दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की, तो ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की, तो ये तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर्स, M4 रिसेप्टर्स एंड M5 रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, N1 रिसेप्टर्स एंड N2 रिसेप्टर्स। सो होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का, वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्विंग न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसलेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।